बहुत अच्छा था ना आज का दिन। बिल्कुल। मुझे ये शादी का खेल बहुत अच्छा लगा। क्यों ना ऐसे ही खेलते रहें? हाँ हाँ, क्यों नहीं मियाँ जी। हमारे प्यारे मेहमान, आप दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने के लिए आ सकते हैं। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो चुकी है। अरे यार, मैं तो इतने पैसे भी लेकर नहीं आई हूँ। एक काम करती हूँ, जो पैसे दुल्हा ने दिए थे वो ही दे देती हूँ यहाँ। तो ये रहा दुल्हन की बचपन की दोस्त नूरतैन की तरफ से 5000 मुंह दिखाई। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। यार, ये तुमने क्या किया? अपनी आधी तनख्वाह दे दी दुल्हन को। अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? क्या असिस्टेंट को इतनी सी तनख्वाह मिलती है? तुम्हारे पास कहाँ से आए इतने पैसे? मैंने एक दोस्त को उधार दिया था तो उसने अभी मुझे वापस लौटाए थे। और वैसे भी पैसे से क्या फर्क पड़ता है, खुशी अहम होनी चाहिए। नूरतन बेटा, तुम उसकी कितनी वफादार दोस्त हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। अरे ऐसा तो ना कहें आंटी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो लोग खुश रहें अपनी जिंदगी में। आओ बेटा, तुम्हें गले लगा लूं मैं। मैं सब सामान नहीं खरीद पाई थी। तुम्हारे दिए गए पैसों से वॉशिंग मशीन खरीद लूंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम लोगों को। अल्लाह आपको भी खुश रखे आंटी। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? अम्मी की याद आ गई मुझे। मैं यहाँ मरते दम तक रह सकता हूँ। काश के हम एक कहानी में होते। हो सकता है, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन सुबह होने वाली है, हम असल दुनिया में वापस चले जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। मत खत्म होने दो, कम से कम एक रात के लिए। मर्ट, जानता हूं मैं ये गलत है, हमारे बीच रुकावटें हैं, लेकिन आज रात इस खूबसूरत चांदनी में तुम्हारा सर मेरे कांधे पर है। क्या तुम्हें भी महसूस नहीं हो रहा? हमें देखो तो सही। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को साथ ही होना चाहिए? अब मुझे अपने साथ ही रहने दो, सिर्फ एक रात के लिए। देर हो गई है, मुझे जाना होगा, चलती हूँ। क्या? अब मुझे जाना होगा मर्ट। जानसू, मैं ये नहीं कर सकती।
शुक्रिया। रिजा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन तुम्हारी अम्मी तुम्हें कहीं से देख रही होंगी यकीनन। मेरी अम्मी मरी नहीं है करीम, गायब है वो। क्या मतलब? मैं सिर्फ 8 साल की थी। असल में वो एक अच्छा दिन था। अम्मी ने उस दिन केक बनाया था, मेरा फेवरेट केक। उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मुझसे कहा उन्हें कुछ काम है, तुम ये खाओ, तुम जब तक ये ख़त्म करोगी मैं वापस आ जाऊंगी। फिर वो चली गई। तो फिर क्या होगा? कुछ ही लम्हे गुजरे और फिर घंटे और फिर शाम हो गई। मैंने बैठ के पूरा केक खत्म कर लिया, सारा का सारा खा लिया खिड़की के पास बैठ के। लेकिन अम्मी वापस नहीं आई। उसके बाद न जाने कितने केक खाए होंगे मैंने, लेकिन अम्मी वापस नहीं आई। मैं अभी आता हूं, ठीक है? हेलो, कैसे हैं आप? मर्द साहब, कैसे हैं आप? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको एक स्ट्रीट का एड्रेस भेजूंगा, उस जगह पे जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट लगवानी है, ठीक है? इस वक्त? मैंने कहा मैं एक एड्रेस भेजूंगा, वहां पर आपको स्ट्रीट लाइट लगवानी है, समझ रहे हैं? कैसे होगा ये? पहली बार आपको कोई काम का है, मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे करेंगे, बस करें। भेज रहा हूं मैं एड्रेस। चले क्या? इतनी जल्दी? जा भेजो। लेकिन तुम्हें पटाने की कहानी कैसे सुनाई मैंने? हाँ, जबरदस्ती की कहानी थी। हमारी गली आने वाली है, मैं टॉर्च चला लूं ताकि तुम सर ना फोड़ लो अपना। रुको रुको, आंखें बंद करो अपनी। असिस्टेंट देखो अंधेरा हो रहा है, मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूं? हाँ, ओहो, आंखें तो बंद करो अपनी। हाय अल्लाह मियाँ। आराम से। हाँ, चलते रहो। तुम्हारी वजह से मैं गिर ना जाऊं असिस्टेंट, मैं वैसे ही बहुत गिरी हूँ इस सड़क पर। नहीं गिरोगी, नहीं गिरोगी। अब देखो जरा। ये क्या? ये मेरे लिए किया तुमने? कैसे किया ये? देखो रिजा,
मैं तुम्हारी अम्मी को वापस नहीं ला सकता और ना ही उनकी रोशनी तुम्हारी जिंदगी में ला सकता हूं मैं, लेकिन अगर तुम्हारी गली एक स्ट्रीट लाइट से रोशन हो सकती है तो वो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। अब तक नहीं आई गाड़ी। मुझे इरिटेट कर रहे हैं ये वैलेट्स। अल्लाह करे अच्छे घराने का लड़का हो। कौन? तुम ज्यादा बेहतर जानती हो कौन। अल्लाह करे अम्मी को पसंद आ जाए, वरना तो फिर भूल जाओ। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, हैंडसम है। गाड़ी में आके बैठो दोनों। जानसू, नहीं, क्या हुआ है? मैं आपके साथ नहीं आ रही। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा कहीं और होना जरूरी है इस वक्त। अम्मी नहीं, इस बार मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। रुको, मर्द। तुम हमें साथ देखना चाहते थे ना? मैंने देखा। मैं तैयार हूं। आज की रात हमारी है। यकीन है तुम्हें? चलो।
रुको रुको, क्या हुआ? मैं नहीं कर सकती। रिजा, रुको, हमें ये नहीं करना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ठीक है? इसे भूल जाते हैं। मेरे दिमाग खराब था, माफ कर दो मुझे। रिजा, रिजा, तुमने ये क्या किया रिजा? तुमने उसे किस कर दी? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूल जाओ इसे, सब कुछ भूल जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उफ, अरे उफ, हाय अल्लाह। हाँ बोलो। कहा हो तुम? तुम्हारे साथ कोई है क्या? ओके। हाँ, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें फोन किया और तुमने उठाया नहीं। शादी के बारे में बताने वाले थे। क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ और बताना है तुम्हें, लेकिन तुम तो अभी बात ही नहीं कर सकते यार। बस इतना जान लो, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं भी। क्या फिर से तकदीर हमारे साथ है? मुझे ऐसा ही लगता है। तो फिर गुड लक कहना पड़ेगा। तुम्हें भी। क्या हम थोड़ा एक्साइटेड हैं? हम आज रात एक दूसरे के अलावा किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। मैंने सब कुछ खो दिया। अपनी माँ, अपना बाप, अपना शौहर, ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खोया है। ठीक है। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम रुक सकते हो प्लीज? क्या हुआ? रुको जरा, मुझे प्लीज बाहर निकलना है। रोक लो, साइड में रोक लो प्लीज। जानसू, सब ठीक तो है? क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे। अगर हम कुछ गलत कर रहे हुए तो क्या होगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो जानसू? और वैसे भी कुछ गलत नहीं होगा, भरोसा रखो। लेकिन जल्द ही सुबह हो जाएगी और हम अपने पुराने हाल में लौट जाएंगे। कसम से हमारे पास 4 से 5 घंटे हैं अभी। कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम बिल्कुल नहीं डरते? तुम हर हाल में ये करना चाहते हो, है ना? तुम्हें क्या लगता है? और अगर बाद में इसका पछतावा हुआ तो फिर ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम उसूल बनाएंगे। 5 उसूल। इस तरह हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है? कैसे उसूल? पहला उसूल मैं अभी से शुरू करता हूं। सुबह सूरज निकलने तक हम उदास नहीं होंगे। कुछ भी हो जाए, इस रात को अच्छी तरह से याद रखेंगे हम।
कबूल है। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, दूसरा उसूल। तो चलो आज रात कुछ बचकाना करते हैं। हम दोनों पहली दफा आजाद हैं। चलो इस तरह से कुछ पागलपन और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। शर्मिंदा होना और हंसना बिल्कुल मना है। कबूल है मुझे। तीसरा उसूल, चाहे आज रात कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक शर्त पर, हम कभी भी अपने खानदान के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही इसके बारे में सवाल करेंगे एक दूसरे से। ठीक है। और वैसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा मतलब है कि एक दूसरे के करीब आना, यानी एक दूसरे को छूना। मेरा मतलब तुम समझ रहे हो ना? यानी ये सब भी। क्या तुम्हें शर्म आ रही है? खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। चार उसूल हो गए, मतलब 5 होने चाहिए थे। अब 5वें का इंतखाब कौन करेगा? चलो ऐसा करते हैं, टॉस करते हैं। सर। बदकिस्मती से मैं जेंटलमैन हूं, इंतखाब तुम्हारा होगा, लेकिन ध्यान रखना आज रात तुम वाकई इस चीज के लायक हो। ठीक है, आज की रात हम मर्ट और जानसू नहीं है। हाय अल्लाह, फिर कौन है हम? यानी जो भी हम चाहें। चलो ऐसा करते हैं कि आज रात हम मर्ट और जानसू को भूल जाते हैं, जैसे एक मर्द एक औरत नामुमकिनात के बगैर। ठीक है, फिर क्या तुम शहजादी हो? तो क्या तुम भी एक दिलकश शहजादे बनना चाहते हो? तो क्या तुम अपनी गरीब और बेबस शहजादी को बचाने के लिए आए हो यहाँ? बताओ जरा। जानसू, तुमने मुझे सिर्फ एक रात दी है। आज की इस रात को मैं तुम्हारे लिए कभी न भूलने वाली एक रात बना दूंगा, यकीन रखो। कबूल है मेरे शहजादे। कुछ भूल गए। क्या भूल गए? असल में हम लोग कीवर्ड्स भूल गए हैं। क्या मतलब? जब भी कोई उसूल तोड़ेगा तो दूसरा उसे तनबीह करेगा और वो रुक जाएगा। इस तरह हम एक दूसरे को नहीं रोकेंगे और ना ही इस तरह से हमारा खेल खराब होगा। समझ रहे हो ना तुम? तो हम पासवर्ड तलाश कर लेंगे। ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई इंतखाब है? सेब। सेब? क्या इसने हमें हमेशा बाजार में नहीं चुना? तो फिर हम इसे चुनते हैं और इसका एहसान उतार देते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसी कोई जगह है जहां पर हमारी शहजादी जाना चाहती है? नहीं। चलो ऐसी किसी जगह पर चलते हैं जहां सुकून, खामोशी और कोई ना हो। क्या तुम ऐसी जगह जानते हो? आओ।
कितना साफ कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। उफ, धूल, मिट्टी, किस। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो लड़का तुम में दिलचस्पी रखता है। कितनी बेवकूफ हो तुम, फिर भी तुम उसके साथ बाहर चली गई। उफ, उफ। इसमें लड़के का कोई कसूर नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है लड़की। तुम उसके होंठों पर किस कर रही थी। उफ। अपने दिल की बात सुनो और सोचो, वो आखिर चाहता क्या है। असिस्टेंट, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उफ, मुझे खुद को संभालना होगा। मैं एक जिन की तरह बन के दिखाऊंगी। नहीं नहीं, मैं कॉफी नहीं बना रही। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे उसकी मुझे याद आए, ठीक है। हाँ। उफ। हद मेरा हो रिजा, क्या हो गया है। असिस्टेंट है वो, तुम मैट से प्यार करती हो बस। मैट मैट मैट, बस मैट। उफ। पागल मत बनो। क्या तुम जानसू को कॉल करने वाली हो? उस जानसू को जिसने तुम्हें धोखा दिया। भूल जाओ, जानसू को भूल जाओ, करीम को भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ। मैं भुला नहीं पा रहा रिजा। मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं यहां इंतजार कर रहा हूं और इस लड़की को जरा भी परवाह नहीं है। ये सही वक्त नहीं है दादी जान, माफ कीजिएगा मुझे। उसने कहा मैं नहीं आ रही और चली गई वो।
जरा उसे फोन तो उठाने तो जहां, फिर बताऊंगी उसे। अम्मी, क्या? अभी चंद घंटों पहले आपने उस लड़की पर अपना गुस्सा नहीं निकाला था? क्या आपको एहसास है आपने उसके कंधों पर कितना बोझ डाला है? हैरान ना हो आप, इस दफा आपके साथ नहीं हूं मैं, क्योंकि आपके कुछ कामों से बहुत नाराज हूं। लेकिन आपको नाराज होने का कोई हक नहीं है। एक रात, सिर्फ एक रात तो उसे सुकून से गुजारने दें। रहम खाएं उस पर, बहुत हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? एक तो मतीन, तुमने उस औरत को मेरे ही दोस्तों के साथ मेरे ही हल्के बाप की शादी में बुलाया, और कितना पुरसुकून होकर मेरे ही घर में दाखिल हो रहे हो, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? जलीहा, मैंने तुम्हें रास्ते में मैसेज किया था कि इनका सामान तैयार करो। बैग पैक हो गया? ये तुम क्या कर रही हो सुरैया? उससे जाके पूछो तुम, वो तुम्हें सारी बात बता देगी। अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरी बात सुनो सुरैया, तुम पछताओगी अपनी इस हरकत पर। ये आज हो क्या रहा है? मैं उस औरत को मार डालूंगी। बेवकूफ पागल औरत। मसला तो तुम हो गए हो मेरे लिए। फौरन यहाँ पर आओ, जल्दी से मतीन, जल्दी आओ। लगता है दोनों पागल हो गई हैं। सलीम, सलीम, कार में बैठ के मिस्टर मतीन के पीछे जाओ और मुझे बताना कि वो कहाँ गए हैं। आओ मेरी शहजादी, आ जाओ। शहजादे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये जगह तो बहुत प्यारी है। कितने सारे सितारे हैं, मुझे इनको देखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है ना? कोई नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें वाकई ये जगह पसंद आई? अरे यार, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। देखो ना, ये जगह आखिर इतनी खाली कैसे रह सकती है? किसी ने इसे राज की तरह रखा है ताकि कोई भी इसे तलाश ना कर सके। तो फिर हम आपको आपके तख्त पर ले चले। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि इस जगह की क्या कहानी है?
तो फिर मैं तुम्हें तीसरे उसूल की याद दिलाती हूँ, जो है ईमानदारी। मैं यहां पर घर बनाऊंगा। तुम? क्या तुम यहाँ पे रहोगे? अरे जरा हमारे शहजादे को तो देखो। तो हमारा शहजादा यहाँ अपना किला बनाएगा। क्या ख्वाब है तुम्हारा, बताओ मुझे। मेरे हिसाब से ये जगह घर बनाने के हिसाब से मुनासिब है। यानी इसका एक बाग होगा यहाँ। मेरा मतलब है यहाँ पे एक खूबसूरत सा बाग बनाओगे। और बेडरूम्स कहाँ पर? पीछे की तरफ बनाएंगे। अच्छा सही। तो फिर ऐसा करना कि किचन को बाग की तरफ खोल देना, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, जैसा तुम चाहोगी घर बिल्कुल ठीक उसी तरह बनेगा। अच्छा, तुम उसमें फूल भी लगाओगे ना? अरे वाह। और इसके इर्द गिर्द? क्या मतलब? बार की बात कर रही हूँ मैं। और क्या? तुम बताओ। एक झूला। माफ करना, मुझे एकदम से बहुत ज्यादा खुशी हो गई। ठीक है, तो लिविंग रूम यहाँ होगा क्या? तो मेरे शहजादे, हम बहुत दूर से आए हैं और आपके लिविंग रूम में बैठे हैं। ये बताइए कि आप मुझे कुछ पीने के लिए पेश नहीं करेंगे? क्या तुम्हें वाकई मेरा ख्वाब पसंद आया? मतलब है कि ये जगह बहुत दूर है। क्या शहजादी वाकई यहाँ रहेगी? तुम जानते हो, आज की रात शहजादी की जिंदगी की बदतरीन रातों में से एक थी। और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये खूबसूरत रात हो गई। यकीन करो, यहाँ पर रहना मेरे लिए किसी मौजे से कम नहीं होगा। मैंने काट दी। अरे यार मर्ट, ये तुमने क्या किया? अम्मी गुस्से से पागल हो जाएंगी। मेरा मतलब ठीक है, हम भाग गए। तुम बहुत बोलती हो, इधर आओ। कहाँ? साथ चलो। अरे